ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अंग्रेजी गुरुजी के आक्रमण बैच में। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस। सो गेट रेडी गाइस एंड सो सबसे पहले मुझे गीता बताएंगी व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? फटाफट एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। टेंस हम किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? गीता, आर यू हियर? गाइस प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। आई मीन, आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही आप लोगों की यार? नो बेटा, मैंने टाइप्स नहीं पूछा, मैंने पूछा टेंस होता क्या है। कोशिश करो। ओके ओके, चलो चलो चलो, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। आर्यन, यस सर। क्या आर्यन है ना? टेंस, हाँ बताइए, व्हाट इज टेंस? टेंस टाइम। ओके ओके, ठीक है। चलो नाउ लेट मी जंप इनटू इट, नॉट अ बिग डील। ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, टेंस हम जनरली समय को ही कहते हैं। समय के तीन प्रारूप हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो वर्तमान में अभी हो रहा है। Past is something that has already happened, that is already taken place, and one is future tense. So future tense can be considered as um, okay. Future tense is that जो अब होने वाला है, जो टेक प्लेस करेगा आने वाले समय में, प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके। तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि टेंस को कहा क्या जाता है। यह जब एक्शन कोई भी होता है ना प्यारे बच्चों, तो उसको डिनोट करता है। किस समय पे कोई भी एक्शन टेक प्लेस हुआ है उसको डिनोट करता है टेंस। और ओके, परफेक्ट। स्क्रीन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा अभी? फटाफट गाइस टेल मी, यस और नो। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके। तो तो एक्शन कब टेक प्लेस कर रहा है, एक्शन कब हो रहा है, कोई भी क्रिया कब टेक प्लेस हो रहा है, उसके बारे में जो बताया उसको हम टेंस कहते हैं। दे सो व्हेन द वर्क इज डन। नाउ कौन महानुभाव आए हैं भाई? जस्ट अ सेकंड। दृष्टि, व्हाई आर यू लेट? Sorry, sir. प्लीज बी ऑन टाइम। ओके, आप लोगों को ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर वाले बच्चे एकदम जो उनका जो डिसिप्लिन होता है ना टाइम के प्रति, वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के। तो अब हम स्लोली ग्रेजुअली गाइस इस समुद्र में डुबकी लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करिएगा। ठीक है, साथ साथ में हम आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी करते जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अमल लिख रहे हैं टेंस जनरली यूज टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस इज एन एक्शन इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, समझो। ओके, अच्छा अब इसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट टेंस को फोर टाइप्स में। आइए पहले देखते हैं। सबसे पहला जो है इसका टाइप है प्रेजेंट टेंस का दोस्तों, उसको वह है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्यारे बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी से टाइप इन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नेम क्या होता है प्यारे बच्चों?
एग्जैक्टली इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, परफेक्ट। It is also called present indefinite. It is used to denote scientific facts, universal truths, and work done on daily basis. जो हम डेली बेसिस पे कोई भी काम करते हैं, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स है या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको आप रेगुलरली ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हो, राइट, या बोलते हो। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रख लो कि जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ बोलोगे, जो मतलब जैसे कि कहावतें होती हैं, 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 = 2, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इट शुड बी ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट। गॉट इट गाइस? थम्स अप। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। इसको हम तीन चार टाइप से समझते हैं: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। फिर WH फैमिली वाला भी हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। परफेक्ट, ओके प्यारे बच्चों। चलो, तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव रूल है, जो असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। असर्टिव जो रूल होता है उसको हम एफर्मेटिव रूल भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे जो है सेंटेंस को फ्रेम करें, सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे: सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो पूछेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे वाला जो भाग होता है उसको आप प्रेडिकेट कहते हो। ठीक है, तो इसमें का जो मेन रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर SAES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अमन मेरे को बताएगा सब्जेक्ट क्या होता है? फास्ट। Taking that much time, man. ऋतिक, सब्जेक्ट क्या होता है? Sir, the guy and the thing that is performing the task. ओके ओके, परफेक्ट। The guy or the thing who is performing the task. एग्जैक्टली, जैसे फिल्म का हीरो होता है ना, वैसे सेंटेंस का जो हीरो होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जो मेन काम कर रहा होगा, कर्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्यारे बच्चे। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लेट मी कम टू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो भेजा में घुसा लीजिए कि अगर वर्ब फॉर्म याद नहीं होगा तो फंस जाओगे। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म बहुत अच्छे से प्यार से याद कर लेना। ठीक है, आई होप आज मैं हो सकता है कि आपको कुछ दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का PDF मांग रहे थे। आई एम एक्चुअली सॉरी, आई कुड नॉट शेयर, बट मैंने रात तक पूरा तैयार कर लिया था। ठीक है, आज अभी मैं क्लास खत्म होते ही आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस। ठीक है, मेक श्योर कि सब दिन मैं होमवर्क दे दूंगा, सब दिन दूंगा उसमें से। हाँ हाँ कहिए। और जो मैं सर आपके टेलीग्राम चैनल में है नहीं, वो थोड़ा वो बेटा अधूरा है, वो अधूरा है। PDF है। हाँ, वो PDF है, बट वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है। ठीक है, ये मैं कल में जो है मैंने Z तक पूरा तैयार कर दिया है, वो Z तक आपको कल में आज मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें शायद I तक है, I तक कोई वर्ड है, M पीटर सरवाल, उस वर्ड तक है। उसके बाद जो है कंप्लीट मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन, सॉर्टेड, परफेक्ट। तो असर्टिव रूल या एफर्मेटिव रूल हम सीख रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म के साथ हम S या ES भी लगाते हैं, बट S एंड ES लगाने का एक रूल होता है, उस रूल को हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। चलो, लेट मी आस्क, नहीं बच्चे वो काफ़ी है, उतना ही करो। हाँ, उसका हाथ जोड़ लेना, कंफ्यूज मत होना, जितना दे रहा हूँ वो बहुत काफ़ी होता है, वो काफ़ी है, वो कर लो उतना बस। ठीक है,
लेकिन 20 से 25 मैं रोज दूंगा और रोज पूछूंगा 10 मिनट। और जो है अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा क्योंकि क्लास में 50 ही शुरू करूंगा। 10 मिनट में सिर्फ वर्ड मीनिंग 10 से 15 वर्ड मीनिंग पूछूंगा आपसे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम पूछूंगा, उसके बाद मेरे को फ्रेजेस कराना है, बट मैं टेंस की बात कराऊंगा वो, ठीक है। सो मेक श्योर गाइज ऑल ऑफ यू आर पुटिंग माई एफर्ट, और बहुत ध्यान से आप कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब मेरे को बताएगा दृष्टि। आप मेरे को बताइए बच्चे, टेंस क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर, ओके क्लियर बेटा, है। ओके बेटा, टेल मी एस या ई एस हम क्यों लगाते हैं सेंटेंस में, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में, व्हाई डू वी पुट एस और ई एस वो आपके साथ। सर एस या ईएस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम नहीं लगाते हैं। ओके, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? आई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, बट हम इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो थोड़ा सा वट एवर यू मेड द स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक इनफ। स्पेसिफिक क्या होगा देखो, सबको पर्सन क्लियर है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द पर्सन? भाई पर्सन क्लियर है कि नहीं? आज यहां समझते हैं पर्सन को। ओके चलो, अब मैं थोड़ा पर्सन यहाँ पे करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्लियर है तो देखो, फिर भी मैं करा देता हूँ, देखो ध्यान से। एग्जैक्टली पर्सन के 3 रूप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। राजा पर्सन समझाओ, जल्दी से अनम्यूट कर। सर फर्स्ट पर्सन वो होता है जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है वो बात कर रहे होते हैं तीसरे पर्सन को लेकर। एग्जाम्पल दो। जैसे हेयर फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, हम्म, पर्सन आप है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल क्या होगा? परफेक्ट सर जैसे इस क्लास में से आप ले लीजिए नीतीश को, तो वो थर्ड पर्सन हो। बेटा, सेकंड पर्सन पूछा है, चलो इवन ओके ओके, आई समहाउ आपने क्लियर किया मेरे को। प्रीति बेटा, सर आप ओके ओके मैं आ रहा हूँ। प्रीति, सेकंड पर्सन का एग्जांपल क्या है? आई मीन मैं अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करूँ तो। सर सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो तो यू होगा और प्लूरल हो तो यू ही होगा। एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो गाइस लेट मी मेक एवरीथिंग क्लियर हियर। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो वक्ता होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा हूँ तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ आई, है ना। आप लोग सुन रहे हो तो मैं आपको यू बोलूँगा ना, यू आर लिसनिंग टू मी। तो जो मुझे सुनेगा मैं उसको तुम बोलूँगा। और मैं बात करूँगा किसी और के बारे में, पता है प्रधानमंत्री मोदी ना, ही इज सच अ ग्रेट गाय। तो थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा अब अभी मैं आता हूँ। तो थर्ड पर्सन में आप क्या लिख सकते हो? ही, शी, इट, ठीक है। एनी नेम, किसी का भी नेम ले लो या प्रॉपर नाउन ले लो, ठीक है। ये आपका सिंगुलर में आ गया, ध्यान रखना। और वही अगर मैं प्लूरल की बात करूं प्यारे दोस्तों, है ना, तो देखो प्लूरल में क्या होता है? कोई या तो दे या कोई भी कॉमन नाउन में ऐसे यस लगाओ, जैसे कि काउज, बॉयज एंड ऑल, ठीक है। एग्जैक्टली, प्रोनाउन मतलब नेम, एग्जैक्टली प्रोनाउन मतलब नेम। तो ये आपका क्लियर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल। ओके, ये है आपका सिंगुलर। ओके, फर्स्ट में क्या होता है? आई। उसमें अगर मैं वी की बात करूं तो हम लोग में भी मैं आऊंगा, तो वह भी आपका फर्स्ट पर्सन में ही आता है प्यारे बच्चे। सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर में भी यू ही होता है, और तुम लोगों के लिए भी हम यू ही यूज करते हैं। सो आई एम प्रीटी इंडल्ज्ड इन दिस सेशन, सो आई फॉरगॉट टू वेयर द स्पेक। चलो
करते हैं आगे. So guys, if you find any difficulty, can raise hand and speak up. ठीक है बच्चे? Okay, no worries, no worries. You guys are putting effort. That's all for me. So guys, पर्सन क्लियर हो गया. जिन बच्चे का नहीं भी क्लियर था, अच्छे से क्लियर हो गया था. हम सब करेंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, विद इन अ सेकेंड. विद इन अ सेकेंड. इट इज नॉट यूट्यूब क्लास. सो गाइज, लाइव सेशन नहीं है जो लैग हो रहा है यहाँ पे. फटाफट करो. ठीक है. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. तो चलिए, अब फंडा क्या आता है अब मैं समझाता हूं आपको दोस्तों. अब समझाता हूं. अब एस और एस का क्या रूल है ये देखो. इसके दो रूल्स मैं बांट देता हूं. एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव रूल में दो रूल आपको मैं बांट के बताता हूं. देखो क्या होता है. अब देखो, एफर्मेटिव रूल में सबसे पहला एक चीज समझो. एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. रूल नंबर 1. यह होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए. मतलब क्या हो गया, दे हो गया या कोई नेम हो गया, इस तरीके से. इसके लिए यह स्ट्रक्चर है. अब स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए. सिर्फ और सिर्फ देखो ध्यान से, सिंगुलर नंबर. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, या प्लस करो या एस से एस, तो चलो लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, विकास मुझे बताएगा शी कौन सा पर्सन है जल्दी से. विच पर्सन इज शी? फटाफट. जल्दी. थर्ड पर्सन सर. थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल? थर्ड पर्सन सर. सिंगुलर या प्लूरल बेटा? सिंगुलर. सिंगुलर. सिंगुलर सर. एग्जैक्टली. तो मैंने क्या बताया अभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है भाई. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए स्ट्रक्चर होता है वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना. ठीक है प्यारे बच्चे. तो क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपने जब वर्ब लगाया तो उसके साथ आपने एस लगाया. शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. परफेक्ट. सारे बच्चे मुझे थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऊपर वाला जो पहला रूल है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना के दिखाओ जल्दी. 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं. फटाफट फटाफट. जब मैसेज अपने मित्रों को भेजने के लिए टाइप करते हो वैसे ही एक मैसेज जैसा ही टाइप करो. एग्जैक्टली. दे प्ले, आई प्ले क्रिकेट. अरे ऋतिक बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हो गया ना. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है चलो. तो आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ आ गया है. अच्छा एक चीज़ बताता हूँ. हिंदी में एक जब हम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं ना दोस्तों, ही ग्रीट्स एवरीवन. वाह बेटा, पलक नींद आ रही है क्या? मैंने बोला था थर्ड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऊपर वाले रूल के साथ बनाओ. ओके. ठीक. प्यारे बच्चे, अब मैं आता हूँ एक चीज़ बताता हूँ. देखो एक ना दो ये मतलब जनरली पुराने टीचर्स पढ़ाते थे या, लेकिन ये एक बड़ा ही सटीक रूल होता है, आपके बोलने में बड़ा काम आएगा. देखो सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होता है ना, जो क्रिया होता है, उसके लास्ट में अगर ता है, ठीक है, तो अब इसकी पहचान होती है. ठीक है. तो वैसे तो ये हमारे पुराने गुरुजी पढ़ाया करते थे, बट फिर भी ठीक है. यहाँ देखो ध्यान से. ता है, ती है, ते हैं, ये आएगा ना हिंदी में, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाला स्ट्रक्चर बैठा देना उसमें, उस गणित में, है ना. ओके. जैसे कि वह खाता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, वही पहचान होती है. एक बार भैया जब हिंदी में कोई भी सेंटेंस माइंड में आए, क्योंकि हम इंडियन हैं तो दिमाग में हिंदी में ही आता है ना. तो ये पेपर पर्पस से नहीं है, आपके कम्युनिकेशन के पर्पस से है कि जब भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं ना, दिमाग में जब भी आता है, तो जैसे ही किसी भी क्रिया क्लास में ता है, ती है, ते है आए, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कंसिडर कर लीजिएगा कि
और फिर दिमाग में बिठा दीजिएगा, अच्छा भाई स्ट्रक्चर निकाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फटाफट इसमें बिठा और सेंटेंस फटाफट निकाल। जैसे कि वह खाता है, उसे खाना बनाना आता है, ठीक है, वह सोता है, वह रोता है, वह हंसता है। उस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे। गॉट इट गाइस? उसमें स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है अभी जो हमने किया है बस वही लगाएंगे। डन, थम्स अप। एनी डाउट, गो अहेड एंड आस्क। Sir, can you repeat once again? अरे नीतीश बाबू, नेटवर्क इशू है का? देखो, अरे भाई तुम बिहार से हो, तुम्हें तो और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो क्या होता है नीतीश, जब भी सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, क्लियर लिखे हो थोड़ा। अच्छा देखो, तो सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि अब चलो मुझे लिखना पड़ेगा हिंदी पूरा, ता है, ती है, ते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आता है भाई, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कंसिडर कर लो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसलेट करो, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर लगाओ। जैसे कि वह हंसता है, ओके, एग्जैक्टली यार। नहीं मैं ना Yes, sir. क्विज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, और इससे रिलेटेड अभी दूंगा। अभी रुक जाओ, पहले कर लो सारे, और तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ तो तुम करते नहीं हो, तुम्हें मॉक चाहिए। तुम्हें जब मैं होमवर्क बनाने के लिए देता था सेंटेंसेस से, वर्ड के सेंटेंसेस, तो तुम्हें वो करना नहीं होता, तुम्हें अपने हिसाब से चलना है तुम लोगों को। अब मैं इसके स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बोलूँगा सेंटेंस फ्रेम करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए, तो वो भी तुम नहीं करोगे। काम इतना है ना, आज से मैं तुम्हें भर भर के काम देता हूँ तुम लोगों को। 25 वर्ड मीनिंग सेंटेंस बनाओ, और ये जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उसके सेंटेंस बनाओ। और जिन 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 बच्चों ने नहीं दिया ना, उनसे मैं बात करता हूँ कल से। पेपर इतना नज़दीक है और मज़े ले रहे हैं लोग, वेरी गुड। ओके गाइस, चलिए। Thank you, sir. ओके, जैसे कि वह हंसता है तो ही लाप्स, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ वर्ब के साथ ऐसे ही ऐसा आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रूल के। नेगेटिव रूल की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डू डोंट, बच्चे ये कर लो। उसके बाद हम थोड़ा सा जो मेन स्ट्रक्चर, मेन रूल्स होते हैं उस पर भी आएंगे कि कैसे चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट हियर। एग्जैक्टली। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या मुझे डज और डू में कोई डिफरेंस बताएगा? पलक, गो अहेड एंड टेल मी फटाफट। अच्छा, निकू जी हैं, हाउ इज योर हेल्थ निशु? Does is used for singular and do is used for plural. यही होता है फिर वही स्पेसिफिकेशन वाली बात है। ओके, ठीक है, ध्यान रखिए। पलक बेटा, सिमिलर में फिर मैं वही पूछ दूंगा कि आई इज सिमिलर और प्लूरल, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसके साथ तो डू ही लगता है ना बच्चे। इस तरीके से बोला करो कि डू जो लगेगा नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, वो इस तरीके से लगेगा। डू लगेगा डू इज यूज्ड विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, और वही डज जो लगेगा थर्ड पर्सन, ठीक है गाइस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा पहले दोस्तों वो होता है सब्जेक्ट प्लस, आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके साथ नॉट लगाते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब आता है, ये गलत लिखा हुआ है। जैसे ही डू डज की हम बात करेंगे तो एस आई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, इट इज़ वेल अंडरस्टूड। फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाइए, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। आई, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो आपने डज लगाया। वही अगर मैं
फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता तो उसके साथ आप डू लगाओगे, जैसे कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। बहुत सारे बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस में गलती करते थे, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। आंख बहुत सारे खोल के देख लो और अच्छे से समझ लो, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए भाई, कीप इन माइंड। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस सबको समझ आ गया जल्दी से? डू डज का डिफरेंस समझ आ गया जल्दी से? कोई डाउट है जल्दी पूछो, एल्स हैंड रेस करो, आई मीन थम्स अप करो जल्दी जल्दी। Go ahead, go fast. ओके ओके। अच्छा, आज मैं पता है क्या करूंगा दोस्तों? आज मैं करूंगा कि आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, ऐसा नहीं है कि जहां तक करा दिया उसके आगे पूछूंगा, ना 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 ना। अब टाइम हमारे पास है नहीं, तो कम से कम 30 याद करने हैं, और मैं स्टार्टिंग में कहीं से भी पूछूंगा, तो स्टार्टिंग से 30 याद करेंगे, स्टार्टिंग से मार्किंग कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से 30 याद कर लीजिएगा। क्लास में मैं स्टार्टिंग का 10 मिनट पूछा करूँगा, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, और करके आइएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आई बी रिब्यूकिंग यू या कुछ भी, क्लास मिस नहीं होना चाहिए बस। तैयार अगर अपने पेपर से प्यार है तो, एनडीए क्रैक करना है तो, ठीक है गाइस। चलिए डन। आते हैं हम इंटेरोगेटिव रूल में। इंटेरोगेटिव रूल में भी डू और डज का वही मेन रूल होता है, कैसे यूज करना है वही करना है, ठीक है। बट इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है, एक चीज देख लो ध्यान से प्यारे बच्चों, डू और डज सबसे पहले आ जाता है। डू और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। एक मैं मोडाल्स की एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा गाइस, हाँ पलक सारे इंक्लूड करके भेजूंगा, एग्जैक्टली वो स्टार्टिंग से ही कर लेना, क्योंकि फिर ना वो स्किप हो जाएगा। तो कोशिश करो ये 2-3 दिन में हम कवर कर लेंगे जो क्लासेस हमने किए हैं, बट 30 तो एटलीस्ट करना है, ज़्यादा करो तो अति उत्तम है, लेकिन 30 करेंगे सारे बच्चे, क्योंकि उसमें से मैं पूछा करूँगा, ठीक है, ओके। या कोई मैं टीम बना दूंगा और उसमें से आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे, फिर लास्ट में विनर घोषित करूँगा, ओके। चलिए, सो तो डू डज क्या है? डू डज एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो दोस्तों, वह पहले आ जाता है। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे ही डू डज आ जाता है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। फिर जाके ऑब्जेक्ट आएगा आपका। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो डज शी राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखती है? हिंदी में अगर वही मैं डू के साथ बनाऊं तो डू यू राइट अ लेटर? क्या तुम पत्र लिखते हो? तो अब आपको यह समझ आ गया हो कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन कंपलसरी होता है, नहीं लगाएंगे तो वो मीनिंग क्लियर नहीं देगा। परफेक्ट गाइस, डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका डन हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो क्या होता है दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में? डू डज, सब ऑब्वियस सी बात है, इंटेरोगेटिव है तो डू डज पहले आएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना, ओके। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद आता है नॉट। नॉट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दरार पैदा कर देता है, मतलब जुदा कर देता है इन दोनों को, इन दोनों के बीच में आ जाता है, नॉट आ जाता है, और फिर ये निगेटिव मीनिंग देता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके ओके गाइस। तो डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्या वह पत्र नहीं लिखती है? क्या वह पत्र नहीं लिखती है? ध्यान रखिएगा नॉट का प्लेसमेंट कहाँ पे है। डज शी राइट नॉट अ लेटर, ये गलत हो जाएगा। डज शी नॉट राइट अ लेटर, हमेशा वर्ब से पहले नॉट आएगा, ठीक है। फिर डबल इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो WH फैमिली के वर्ड, ठीक है, जैसे कि वाई डज, सब कुछ सही रहेगा, बस WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आएगा। वाई डज शी नॉट या वाई डज शी राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखती है, ठीक है दोस्तों, ओके ओके, परफेक्ट।
क्लियर हो गया, समझ आ गया? फटाफट हम सब करेंगे। सेंटेंसेस मैं अभी इसलिए बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं घर से दूंगा बनाने के लिए। हर एक स्ट्रक्चर से एक एक सेंटेंस मुझे चाहिए तो चाहिए, और होमवर्क सबका जमा होना चाहिए। और मैं आज से डेडलाइन दूंगा, मजाक ज़्यादा चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम पता है आप लोगों को, जो आप लोग को पता हो अभी तक जो पढ़ते होंगे? बच्चे वाई है, वेयर है, हु है, ठीक है, होम है, यही तो होता है ना बस वाले के वर्ड्स। हाउ भी उसमें लगा लो। ओके प्रेजेंट नहीं सर, कौन 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 सा, इसके लिए कौन सा लगेगा? मतलब विकास विकास बोल रहे थे, क्या बोला तुमने? समझ गए सर, ऋतिक बता दिया, हु ऑल, कौन कौन अच्छा मतलब। अच्छा ओके 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 ओके, अच्छा जी ठीक है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ओके, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। उसके साथ हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं इसको। जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार कंफर्म रहिएगा, ठीक है। वी कॉल इट प्रेजेंट इम्परफेक्ट एज वेल गाइस, है ना? ओके अब हम बात करते हैं, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो यूज होता है जब भी आप बोलने के टाइम पे जब आप बोल रहे हो तो वो काम हो रहा होता है, तो उस संदर्भ में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे कि वह खा रहा है, तो जब आप बोल रहे हो तो वह काम हो रहा है, वह दौड़ रहा है, जब आप बोल रहे हो तो वह काम हो रहा है। तो डिफरेंस समझिएगा चीज़ों को। तो उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसकी पहचान कैसे है, तो यह पहचान जरूर आप याद कर लीजिएगा गाइस। ये गुरु मंत्र है हमारे हिंदी का, सटीक वो है। जब भी सेंटेंस, ये तो आपको इंग्लिश में मैंने बताया है कि जब भी कोई काम प्रोग्रेशन में हो, जब भी आप कोई अभी बात कर रहे हैं वो काम उस समय हो रहा हो, तो उसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखिएगा। ये सिंपल सा फंडा है। बट हिंदी में अगर आपने गुरुदेव की बात मैं कैसे नहीं बताऊँ, आपको बताऊँगा जरूर। रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? अगर ये सब है मेरे दोस्तों तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझो। जैसे वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो दौड़ रहा है, वो हंस रहा है, वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएगा, ठीक है? चलिए सॉर्टेड है, कोई परेशानी हो तो पूछिएगा। चलिए अब मैं इसके असर्टिव रूल के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज द असर्टिव रूल या अफर्मेटिव रूल क्या होता है, देखो ध्यान से। ओके, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर के साथ V1 के साथ ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? जैसे कि शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर मतलब वह पत्र लिख रही है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, दोबारा सुनेंगे, सब्जेक्ट के साथ ऑब्वियसली बात ईजेएमआर लगेगा। ईजेएमआर अकॉर्डिंगली लगता है। इज लगेगा आपका ही शी इट के साथ, एम लगेगा आई के साथ, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई फील कि ये सबको पता होता है, ठीक है? तो शी इज राइटिंग अ लेटर। चलिए कुछ बच्चे मुझे कुछ और सेंटेंस बना के दिखाइए जल्दी से, 15 सेकेंड 15 सेकेंड। I am waiting for your replies guys. I am going to my class. Okay. अरे अमन अभी रुक जाओ, तब जाना बच्चे। Perfect. Geeta, she is reciting prayer. Aman is playing PUBG. I'm eating an apple. That's why I'm going to my school. ठीक है guys, तो परफेक्ट। तो दिस इज हाउ वी मेक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो जब भी कोई भी वर्क प्रोग्रेशन में हो तो इससे आधार पे आपके क्या है स्पॉटिंग एरर्स पूछ सकते हैं।
कि कभी भी कोई चीज़ प्रोग्रेशन में हो और वो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बदले सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल देंगे, तो आपको फिर वो स्पॉट करना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल जल्दी हो गया है, अच्छा अच्छा समझ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। कल ना फिर गाइस अब कोई भी बच्चा देखो जैसे ही 5:50 से थोड़ा सा भी 1 मिनट लेट होगा ना, बस मेरे को कॉलिंग करना शुरू कर दो। मतलब वैसे मैं जागा होता हूँ ठीक है, बट थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ कि तुम लोग भी आराम से आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, 5:50 से 1 सेकेंड भी लेट हुआ धड़ाधड़ कॉलिंग, ठीक है। वैसे मैं खुद कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉल करने की मैं मेहनत ना करना पड़े, आप लोग, मैं खुद ही आ जाऊँगा, बट 5:50 क्योंकि कल से मेरे को वर्ड मीनिंग भी वो कराना है। ओके गाइस, नेगेटिव रूल पे आते हैं। बस वही होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के समझ आना चाहिए। मेन वर्ब होता है जैसे कि ईट, रीड, ये सब मेन वर्ब है। वही हेल्पिंग वर्ब जो होता है जो उसका सपोर्टक है, सपोर्टर है, जो सपोर्ट करता है उनको, मेन वर्ब को। जैसे कि पूरक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब है गाइस। कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो एक चीज ध्यान दो मेरे दोस्तों कि इज, एम, आर क्या है और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में। शी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इट्स वेरी सिंपल गाइस, गो थ्रू इट वंस। ओके, इंटरोगेटिव रूल की बात करते हैं। सबसे पहले आपका इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आपको बताया मैंने, सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। गॉट इट गाइस, एग्जैक्टली। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। तो एक सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं। शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इज, अब भाई एग्जैक्टली, ओके परफेक्ट गाइस, यू गाइस आर गोइंग वेल, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है तो दैट इज रियली कूल। क्या वह पत्र लिख रही है? क्या अमन पबजी खेल रहा है? ठीक है। अभी वही अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इज शी नॉट, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट फॉल करता है इंटरोगेटिव नेगेटिव या किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में भी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। वही अगर मैं डबल इंटरोगेटिव की बात करूं तो बस WH फैमिली का वर्ड लगा दी, जैसे कि वाई इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख रही है। ओके, एग्जैक्टली। तो आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं। कौन कौन बच्चा स्कूल जाता है जल्दी बताओ मेरे को, और मेंशन करो अपना टाइम भी स्कूल जाने का। स्कूल रीचिंग टाइम अमन 7 बजे, ओके। और स्कूल पहुंचते कितने बजे, मतलब स्कूल शुरू कितने बजे हो जाता है? कितने बजे बेटा पलक? अच्छा, तो 7 बजे निकल जाता। कौन से स्कूल में पढ़ते हो अमन? आठ बजे शुरू, ओके। आर्यन 7:30। हम कॉलेज बॉय, अच्छा जी, तुम बिहार बोर्ड से कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक स्कूल मतलब, अच्छा मतलब कर चुके हो, ओके, गॉट इट। 12th हो गया है, ओके। पलक, यू आर आस्किंग टू लीव? ऋतिक स्कूल, ये ऋतिक का स्कूल है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एग्जाम्स खत्म हो गए। ओके, परफेक्ट। आई होप इट वेंट फाइन पलक, दैट्स रियली कूल। ओके, चलिए, तो हम 7 बजे छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कर लेते हैं फटाफट।
ठीक है गाइस, पुष्पित है कि नहीं यार, ये एक्टिव क्यों नहीं है लड़का ये? चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आइए प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है ये ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या आप सबको पता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आपने यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन से एक्शन में पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान रखो। क्या होता है कि कुछ पास्ट में, मतलब थोड़ा टाइम पहले काम कोई शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ है। दोबारा सुनो कि कोई भी एक्शन पास्ट में थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ और अभी अभी रिसेंट पास्ट अभी अभी थोड़े टाइम पहले खत्म हुआ है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट समझते हो, उसको एज ए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और क्लियर कर देता हूँ, दिमाग का जो पर्दा है ना थोड़ा और हटा देता हूँ। देखिए ध्यान से, अब जब भी आप सेंटेंस, जब वर्ब के लास्ट में ई का साउंड हो, जो स्वर, जो आप स्वर मात्रा सीखते हो ना, ठीक है, तो स्वर वाला साउंड जैसे आ, ई, ए, ये सब अगर साउंड हो तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट समझोगे। ठीक है, जैसे कि, या एक और है जैसे कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, यह अगर जैसे वो खा चुका है, ठीक है, उसने वह यह काम कर चुका है, या उसने यह काम कर लिया है, या आ का साउंड आ रहा है ना, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे गाइस। एग्जैक्टली, सो चुका है तो उसको रखेंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले दोस्तों ध्यान दो। अब आपने लिखा क्या, ही हैज ईटन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है मन, मतलब उसने खाना खा लिया है, मतलब अभी अभी खाया है उसने। खाना खाना थोड़ा टाइम पहले तो शुरू किया होगा, बट अभी अभी उसने खत्म किया। ठीक है, परफेक्ट। सो गाइज, अब मैं असर्टिव रूल की बात करूँ या अफर्मेटिव रूल की बात करूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका वर्ब फॉर्म बहुत काम करता है, क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म तक आते आते बहुत सारे बच्चे फंबल कर जाते हैं। ही हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब इसमें हैज़ हैव का फंडा होता है, हैज़ और हैव का। हैज़ का यूज करें तो ही, शी, इट, कोई भी नेम हो उसके साथ आप हैज़ यूज करेंगे। हैव क्या है, आई, यू, वी, दे, और कोई भी कॉमन, प्लूरल कॉमन, जैसे कि डॉग्स। ओके, तो अमन इज फ्रेमिंग सेंटेंस, ऋतिक हैज डिलीटेड पबजी। ऋतिक ने पबजी डिलीट कर दिया है। ठीक है, मतलब रिसेंटली, अभी हाल में उसने किया है। ओके गाइज, तो अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में, रिकॉग्नाइज करने में परेशानी अब होगी? जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना? सर वो थोड़ा हिंदी वाला एक बता दीजिए। अरे बेटा, हिंदी होता है चुका। सर चुका, देखो जब भी, कैन यू एक्सप्लेन इन, अब बेटा मैं समझा रहा हूँ, जब भी हिंदी में होता है, देखो पेपर में ऐसे तो ये मतलब हिंदी नहीं आएगा, बट आपकी स्पीकिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा हिंट देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस होता है ना, जैसे कि आप हिंदी, हम लोग मीडियम से हैं, तो जब भी हम फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस बोलने के बारे में, दिमाग में हिंदी में ही आता है ना, फिर इसको प्रोसेसिंग यूनिट में डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर वो निकल के आता है जुबान पे, फिर हम बोलते हैं उसको। तो एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में, जब वर्ब के लास्ट, वर्ब के बाद जैसे कि वह खा चुका है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंसिडर करोगे। ठीक है, वह दौड़ा है ना, तो दौड़ा, आ, यहाँ पे स्वर जो है, मात्रा किसकी आ रही, आ की, तो आप उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में कंसिडर करोगे। ठीक है, तो उसका लाओगे ही हैज, सी हैज रिटन लेटर, ही हैज रन। अच्छा गाइज, अब मेरे को वर्ब फॉर्म पे बताओ फटाफट, मैं लिखता जाऊंगा और मेरे को आप बताते जाओगे। सो जो पहला वर्ड है आपके डिजिटल बोर्ड पे, वह है रन। आपने मुझे V1
V2 और V3 में इसको बताना है, जल्दी से बताओ। रन। V1 V1 V2 V3 बताओ एग्जैक्टली। रन 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 कट फटाफट। एग्जैक्टली और ध्यान रखना जो भी वर्ड के लास्ट में यूटी आए ना उसको उसके साथ कुछ भी छेड़खानी मत करना। कट 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 शट 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 पुट पुट पुट, ठीक है ओके। चलिए डिप्राइव, और मुझे मीनिंग भी बताओ डिप्राइव का। आज कौन बताएगा मुझे मीनिंग? पलक बताएगी। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? जल्दी, नो गूगल। सर मतलब कि किसी वंचित करना। वाह बेटा, अभी हाल में बताया था मैंने एग्जैक्टली वंचित कर देना। जैसे कि एक सेंटेंस बनाएगी, कौन बनाएगा? राजा सेंटेंस बनाओ। Her father deprived her from his property. ठीक ठीक है, डिप्राइव डिप्राइव वेरी इजी वेरी इजी। चलो कुछ और बना लेते हैं। चलो पहले नेगेटिव रूल्स समझ लो पहले, फिर करते हैं। नेगेटिव रूल में सब वही होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि शी हैज़ नॉट रिटन लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। परफेक्ट। तो यह स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। हैज़ हैव कहाँ यूज करना है यह मैं बता चुका हूँ, तो यह गलती नहीं करिएगा, ठीक है। जल्दी से चलिए V1 V2 V3 इस पे भी आज थोड़ा सा हो जाए। आ जाओ जल्दी से। टीच, जल्दी। हाँ हाँ अमन, बिल्कुल बिल्कुल। टीच, टीच, टॉट, टॉट। एग्जैक्टली अब CH वाले में थोड़ा सा ये ज़्यादा रूल इम्प्लीमेंट करना, जैसे कैच, कॉट, कॉट, ठीक है। अच्छा आजा, अब मैं नेक्स्ट वर्ड में पूछूंगा आपसे। स्विम, फास्ट। हाँ भाई, स्विम 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 अमन बेटा। अच्छा जी, नीतीश का स्वयं आया भाई, तो पूरा बनाओ ना 3 फॉर्म तक। गीता स्विम स्विम स्विम, अच्छा yeah, my girl came with a boom. She just came with a bang guys, come on, that's really cool. Swim, swam, swam, दृष्टि का भी सही है, आर्यन का भी सही है। ओके स्विम निक्कू जी का भी सही है। स्विम स्वैम स्वम होता है होता है होता है, नहीं देखा तो देखोगे। स्विम स्वैम स्वैम स्वम। चलिए सिंह का, सिंह का फटाफट, सिंह का आप ऑफम बताइए। ओहो चलो, मैंने सिंक, सिंक मतलब डूबना, चलो ठीक है। सिंग सैंग संग भी ठीक है, सिंग सैंग संग बिल्कुल सही है। सिंक SINK, सिंक मतलब डूबना। विकास सॉन्ग नहीं होता, संग होता है बेटा। हाँ नहीं, सिंक सैंक संग। रीड का बताओ, रीड का बताओ जल्दी से। ठीक है निशु, ओके। नीतीश
ये तीनों वर्ब मेरे को बोल के बताओ, रीड का अनम्यूट करो, बोल के बताओ जल्दी से। रीड 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 ओके, उसको म्यूट करो। पुष्पित तो पता नहीं इनएक्टिव है वो। आर्यन पढ़ के बताओ। रीड रेड रेड। अच्छा ठीक है, म्यूट करो। दृष्टि पढ़ के बताइए। रीड रेड रेड। निशु जी। So same. I'm satisfied with Drishti. ओके, रीड रेड रेड, ठीक है। Read red. तो बेटा रीड रीड इट, द स्पेलिंग रिमेन्स सेम, द प्रोनाउंसिएशन गोज डिफरेंट इन वर्ब सेकंड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। रीड रेड रेड, परफेक्ट गाइस, दैट्स ओके। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इंटरोगेटिव रूल समझ लेते हैं। सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब, किसी का अनम्यूट नहीं है बच्चे, म्यूट करो उसको, म्यूट करिए किसी का। किसका अनम्यूट है भाई? सर स्पेलिंग इज सेम ना? हाँ बेटा स्पेलिंग सेम है, बट बोलना अलग तरीके से। सर आई एम टेलिंग दैट स्पेलिंग स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, बोलना है उसको थोड़ा अलग, प्रोनाउंसिएशन अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के सबसे बुलवाया, ठीक है। रीड रेड रेड पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलो इंटरोगेटिव रूल की बात करेंगे तो है वही, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर जाके ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। जैसे कि हैज शी रिटन अ लेटर, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हैज शी रिटन अ लेटर, हैज शी रिटन अ लेटर, हैज एनीथिंग डन इज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ है वो भी लगाइए, ठीक है गाइस। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द interrogative sentence. Let's talk about interrogative negative sentence. The rule says has have for subject plus not, verb third form plus object plus question mark. तो has have और सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म के बीच में ये नॉट का क्या है, बैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं, हैज शी नॉट रिटन लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है। वही अगर WH फैमिली की वर्ड की बात करूं तो आपने बस स्ट्रक्चर से पहले क्या करना है दोस्तों, WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, जैसे कि वाई हैज शी नॉट रिटन लेटर, ओके गाइस, डन। ओके सो गाइस वी आर डन विद द सेंटेंसेस। कल हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट तक क्लियर हो गया है। अगर सब कुछ समझ आया तो थम्स अप करिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, देन वी विल बी वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे, ओके। So perfect guys, it was really fun taking classes with you. मिलते हैं कल सेम टाइम 5:50। अच्छा अभी मैं PDF शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर में, मुझे फर्स्ट 30 वर्ड्स याद चाहिए, किसी से भी पूछूंगा, और 5:55 के बाद एंट्री बैन है, ठीक है। नहीं, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मैक्सिमम 6 बजे एंट्री बैन है, 5:50 तक आ ही जाना है, ठीक है गाइज। चलो फिर जय हिंद, जय भारत ऑफिसर, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम, मतलब 5:50 पे। टेक केयर गाइज, बाय बाय।